अच्छा, तो हमारे पास यहाँ 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन ये है कि x माइनस 4y बराबर है -18 के, और दूसरी इक्वेशन ये है कि -x जमा 3y बराबर है 11 के। और हम करेंगे ये कि x और y का एक ऐसा मजमुआ या कॉम्बिनेशन लेंगे जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा हो। भाई, इस इक्वेशन पे बहुत सारे x और y की इकदार पूरी उतर रही होंगी। बल्कि अगर इसको ग्राफ पे बनाएं तो हमारे पास एक लकीर आ जाएगी, यानी इतने सारे नुक्ते इस इक्वेशन को मुतमईन कर रहे होंगे। और इस इक्वेशन के लिए भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। और बिल्कुल इसी तरह इस इक्वेशन को भी ग्राफ पे बनाएंगे तो इस इक्वेशन के लिए भी एक लकीर बन जाएगी। लेकिन अगर हम इस नुक्ते की बात करें जिस पे x और y की इकदार इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही होगी, तो वो नुक्ता वहाँ होगा जहाँ ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही होंगी। तो चलें वो नुक्ता निकालने की कोशिश करते हैं, और इसको मैं यहाँ फिर से लिख लेती हूँ। अच्छा, अब हमें मालूम है कि अलजेब्रा में अगर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों में एक ही चीज़ जमा करें या तफरीक करें, या दोनों हिस्सों को एक ही चीज़ से ज़रब दें या तकसीम करें, तो उससे इक्वेशन की बराबरी कायम रहती है। तो भाई, अब हमें करना ये है कि इक्वेशन के दोनों हिस्सों में कुछ ऐसी चीज़ बढ़ानी या घटानी है जिससे कोई एक वेरिएबल इस इक्वेशन से निकल जाए, ताकि हम आराम से इक्वेशन को हल करके वेरिएबल की कदर निकाल सके, और उसके बाद फिर उस कदर की मदद से हम पहले वेरिएबल की कदर भी मालूम कर लें। तो ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन में ये -x जमा 3y जमा करके देखते हैं। और भाई, ऐसा करने से ये x और ये x आपस में कट जाएंगे और हमारे पास अब सिर्फ -y बच जाएगा। यानी जब हमने इस इक्वेशन की बाएं तरफ इस इक्वेशन के बाएं हिस्से को जमा किया तो x बड़ी ही आसानी से इक्वेशन से निकल गया और हमारे पास एक ही वेरिएबल बच गया। लेकिन अब दाएं तरफ क्या करें? भाई, ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें इक्वेशन का तवाज़ुन कायम रखने के लिए इक्वेशन के दोनों हिस्सों में एक ही चीज़ घटानी या बढ़ानी पड़ती है। तो अब अगर हम यहाँ -x जमा 3y जमा कर रहे हैं, तो हमें उसूलन इस तरफ भी यही चीज़ जमा करनी चाहिए। लेकिन भाई, अगर हम ऐसा करेंगे तो x तो वापस इस इक्वेशन में शामिल हो जाएगा। तो अब क्या करें? भाई, करना वरना कुछ नहीं है। इस पूरी चीज़ को यहाँ जमा करने के बजाय हम सिर्फ 11 को भी तो यहाँ जमा कर सकते हैं, क्योंकि भाई ये पूरी चीज़ 11 के ही तो बराबर है। और इस तरह से हम इस इक्वेशन का तवाज़ुन भी कायम रख सकते हैं और x को फिर से इस इक्वेशन में शामिल करने से रोक भी सकते हैं। अच्छा, तो अब ज़रा इसको हल भी कर लेते हैं। तो -18 जमा 11 बराबर हो जाते हैं -7 के। और अब अगर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -1 से तकसीम कर दें तो y बराबर हो जाएगा 7 के। यानी भाई, हमें इस y की कदर तो मिल गई जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही है। पर किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अब हमें इस y से मुंसलिक x की कदर भी मालूम करनी है, और इसके लिए बस इस y की कदर को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में डालकर इस इक्वेशन को x के लिए हल कर लेंगे और इससे हमारे पास x की कदर आ जाएगी। तो चलें इसको हम पहली इक्वेशन में डालकर देखते हैं। x माइनस 4 ज़रब y, और y की कदर अब हमें मालूम है कि 7 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 ज़रब 7, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी -18 के। अच्छा, तो x वापस आ जाएगा यहाँ। 4 ज़रब 7 28 के बराबर होते हैं, और ये बराबर होगा फिर से -18 के। अच्छा, अब चूंकि हमें x की कदर मालूम करनी है तो हम x को अलहदा करेंगे, और इसके लिए हम इस 28 को इक्वेशन के दोनों तरफ जमा कर देंगे। यहाँ -28 और -28 कट के 0 के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ -18 जमा 28 बराबर हो जाएंगे 10 के। तो x मतलब बराबर हो जाएगा 10 के।
यानी अब हमारे पास x और y की वो इकदार आ गई हैं जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही हैं। और इस नुक्ते को हम ज़रा इस शक्ल में लिख लेते हैं। अच्छा, अब सिर्फ ऐसे ही परखने के लिए अगर आप y की कदर को इस इक्वेशन में डालें, तो आप देखेंगे कि x की कदर ऐसे भी 10 के बराबर ही आएगी। और चलें, हमने इस इक्वेशन के निज़ाम को हल तो कर लिया, लेकिन इसको ज़रा ग्राफ पे बना के अपनी आँखों से देख के तसल्ली भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये जो लकीर है वो कुछ इस तरह की दिखेगी, जबकि ये लकीर कुछ इस तरह की होगी। और ये जो नुक्ता होगा जहाँ पे ये दोनों लकीरें मिल रही होंगी, वो ही असल में x और y की वो इकदार है जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही होंगी। और ये इकदार हमने निकाल भी ली थी कि यहाँ x 10 के बराबर है और y 7 के बराबर है।